जब यूसुफज़ियों की आबादी मूरा नामी पहाड़ तक पहुंच गई तो सुल्तान अवैस स्वात के बादशाह को ये बात नागवार गुजरी। वो उनसे रंजीदा और खाइफ हुआ और अपने अमीरों और सरदारों से कहा कि यूसुफज़ियों का इतने करीब तक आ जाना अच्छा नहीं है। ये सवात के जवाल का पेश खेमा है। सवात से इस कदर करीब आबाद होने से उनकी गरज सवात पर कब्जा करना है। इस अमर की फिक्र करनी चाहिए। अमीरों ने कहा कि आप अपनी बीवी को, जो मलिक अहमद की हमशीरा है, कत्ल कर दें ताकि यूसुफज़ियों की आमदरफ्त यहाँ से मुनक़ता हो जाए और उन तक हमारे हालात की खबरें न पहुँच सकें। सुल्तान अवैस ने अपने अमीरों के मशवरे से अपनी बीवी को निहायत बर्बरियत के साथ छुरियाँ मार मार कर हला कर दिया और मंगलोर में दफन कर दिया। कहते हैं कि वो पारसा और निहायत सालेह औरत थी। मलिक अहमद और दूसरे यूसुफज़ियों ने जब ये बात सुनी तो सुल्तान अवैस का ये जुल्म नारवा उन पर सख्त गिरां गुजरा। मगर चूँकि मलिक अहमद निहायत ज़ेरक, साहिब अकल और दाना शख्स थे, उन्होंने सब्र तहम्मुल से काम लिया और बतौर ताज़ियत रस्म के मुताबिक 100 गाय बैल सुल्तान के पास भेजे और कहला भेजा कि ये हुक्म इलाही था जिससे कोई चारा न था। अगर आपको हमसे नाता पसंद हो तो दूसरा रिश्ता भी हाजिर है, और अगर इजाज़त हो तो मैं खुद भी आपके यहाँ फातिहा के लिए आऊँ। सुल्तान अवैस ने मलिक अहमद के कासिद की ज़ुबानी ये पैगाम भेजा कि जो मुक़द्दर में था वो हो गया। अगर आपकी मर्ज़ी यहाँ आने की हो तो ज़रूर आएँ। चुनाचे मलिक अहमद 20 आदमियों को लेकर अपनी हमशीरा की ताज़ियत के लिए बग्याड़े से मंगलोर के लिए रवाना हो गया। काटलंग से बग्याड़ा 9 मील के फासले पर मगरब की तरफ था। मंगलोर सवात का एक बड़ा शहर था। यहाँ एक बड़ा और मजबूत किला था। ये मकाम सलातीन जहांगीर का पाया तख्त था। किले में तमाम सलातीन और बाज़ जहांगीरी अमीरों के अजीब और रंगीन महलात बकसूर थे। किले के चारों तरफ शहर आबाद था, जिसमें बड़े बड़े बाजार थे। जब यूसुफज़ियों ने स्वात फतह कर लिया तो शहर को वीरान कर दिया, मगर किला और कसूर व महल्लात जो पुख्ता और संगीन थे, सब के सब 1033 हिजरी में कायम और इस्तादा थे। मंगलोर का ये शहर और किला स्वात के आखिरी सिरे पर मशरक की जानब पहाड़ के दामन में 2 नदियों के दरमियान वाक़या था। ये दोनों नदियाँ तखमीनन 6 मील आगे जाकर दरिया स्वात में गिर जाती थी। सलातीन जहांगीर सुल्तान जहांगीर की औलाद थी, जो उसी की तरफ मंसूब थी। ये भी मख्फी न रहे कि सुल्तान अवैस की बीवी, जिसे नाहक शहीद कर दिया गया था, मलिक अहमद की सगी बहन थी, और सुल्तान अवैस के साथ निस्बत की वजह महज ये थी कि जिस वक्त यूसुफज़ई लोग ख्वार खस्ता हालत काबुल से द्वाबा में आकर आबाद हुए थे, तो परेशान हाली और तंगदस्ती के सबब मुख्तलिफ अशिया, गुड़ व चटाई वगैरह स्वात ले जाया करते थे और फ़रोख्त करके गुजरे औकात करते थे। उस आमद रफ्त में सुल्तान और मलिक अहमद का गायबाना तारुफ हो गया। तारुफ ने दोस्ती की शक्ल अख्तियार कर ली। सुल्तान को मालूम हुआ कि मलिक अहमद की कुंवारी बहन घर में मौजूद है, तो उसने निकाह की आरजू जाहिर की। ये चूँकि स्वात का बादशाह था और मलिक अहमद और उसकी कौम उस वक़्त सुल्तान स्वात के मोहताज थे, इसलिए मलिक अहमद ने अपनी हमशीरा का अक़द उससे कर दिया। सुल्तान ने अपने ख़ास और मुतमिद उमरा को उरूसी के वक्त भेजा और वो दुल्हन को द्वाबे से ले आए। ये बात भी पोशीदा न रहे कि जब यूसुफज़ियों ने मुल्क समा को अपने तसरफ में ले आए और उसमें आबाद हुए तो सुल्तान अवैस उनके इस कुर्ब और पड़ोस से खौफजदा हुआ और समझा कि ये लोग इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहेंगे और एक दिन स्वात को भी हड़प पर लेंगे। इसलिए इस अंदेशे के पेश नज़र वो स्वात की हिफाजत और यूसुफज़ियों को वहाँ से निकलवाने में लग गया। चुनाचे उसके एक मशहूर अमीर मीर हंदा ने मूरा नामी पहाड़ की चोटी पर चौकी बनाई और शाह अवैस और फरखजाद ने भी, जो उसके नामवर अमीर थे, माला कंड की चोटी पर चौकियाँ बनाई। अल-गरज सुल्तान अवैस को मलिक अहमद की आमद का हाल मालूम हुआ कि वो अपनी हमशीरा की ताज़ियत और फातिहा के लिए रवाना हो गया है, तो वो मंगलोर से थाने आ गया। सलातीन स्वात का यही दस्तूर था कि जब कभी कोई मुहिम पेश आती तो मंगलोर से थाने आ जाते। वहाँ अपने अयान और सरदारों को बुलाकर जरगा और सलाह मशवरा करते थे। थाना यानी ताना स्वात का एक मशहूर मौज़ा है, जो मंगलोर से आधे दिन की मुसाफत पर मगरब की सिमत में वाक़या है। यहाँ शुरू में बहुत बड़ी और ज़बरदस्त आबादी रही है, और उस वक्त भी यानी 1033 बामुताबिक 1622 में बाबुज़ई लोग आबाद थे, जो आखुज़ई की एक ज़ैली शाख है।
अल गर्ज जब मलिक अहमद थाने के करीब पहुंच गया तो सुल्तान ने अपने आदमियों को उसके इस्तकबाल के लिए भेजा और हुक्म दिया कि मलिक अहमद को थाने के मुतसिल किसी मकाम पर उतारें। सुल्तान के आदमियों ने उसके हुक्म के मुताबिक 2-3 तीरों के फासले पर उस जगह जिसे इस वक्त बख्ती डेराई कहते हैं जाए इकामत दे दी। बख्ती मीरजान शाह ताज खेल अबा खेल सदोज़ई मंडर के बेटे का नाम था, जो पहले वक्तों में यहाँ आबाद हुआ था। बाद में ये मौजा उसके नाम पर मौसूम हो गया। उस वक्त से आज तक उसे बख्ती डेरे कहते हैं। ये एक नाहमवार जगह है। आजकल यहाँ बुलंदी पर एक मस्जिद आबाद है। अल गर्ज मलिक अहमद वहाँ इकामत पजीर हुआ तो सुल्तान के कासिद ने जाकर मलिक अहमद को एक खिदमतगार के साथ थाना गांव में मदऊ किया। मलिक अहमद ने सुल्तान को अदाब बजा लाया, ताज़ियत की और फातिहा पढ़कर बख्ती डेरे को लौट आया। दूसरे दिन फिर हाजिरी का मौका दिया। मलिक अहमद तभी सुल्तान के पास से वापस न आया था कि मीर हिंदा मलिक अहमद की क़यामगाह पर आया। मलिक अहमद के आदमियों ने उठकर उसकी ताज़ीम की, मगर वो गुस्से से भरा हुआ था। बैठकर अपनी आदमियों से इश्तियाल अंगेज बातें करने लगा। मीर हिंदा ने मलिक अहमद के साथियों से कहा कि हमने सुना है कि तुम यूसुफजई लोग सवात पर कब्जा करने के ख्याल में हो। ऐसा भी कोई तुम में जवां मर्द है जो मेरे मुकाबले में आ जाए? मलिक अहमद के आदमियों ने महज मलिक अहमद के पास से खातर से कोई जवाब न दिया, मगर वो बराबर उसी तरह लाफजनी करता रहा और गुस्सा लहजा बलहजा तेज होता गया। अगरचे यूसुफजई इस बात से इनकारी रहे और उसकी तारीफें करते रहे, लेकिन उसका गुस्सा ठंडा न हुआ। आखिर यूसुफजई के एक बहादुर और जवामर्द करीम दाद बिन उस्मान बिन इलियास अबाजई अकूजई से जबत न हो सका। मीर हिंद से कहने लगा कि हम तो स्वात का ख्याल दिल में नहीं रखते, और जैसा कि तुम कहते हो कि अगर यूसुफजई यहाँ आए तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो इसका फैसला तुम अभी कर सकते हो। मैं एक आम यूसुफजई हूँ, मैं इसी वक्त तुम्हारे मुकाबले के लिए तैयार हूँ। इस पर दूसरे सरदारों ने करीम दाद को गुस्से से कहा कि तुम खामोश रहो, ये जो कुछ कहना चाहे कहे। इस पर मीर हिंदा और गजबनाक हुआ और उसे गालियां दी कि कुत्ते गोजर, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मेरे मुकाबले पर आओगे। मीर हिंदा के नौकर भी हर तरफ से उस पर टूट पड़े, मगर मीर हिंदा ने उन्हें मना किया कि बादशाह बुरा मान जाएगा। मीर हिंदा अभी यहीं मौजूद था कि मलिक अहमद के साथियों के लिए बादशाह की तरफ से मौजा ताना से ख्वान आ गया। लाने वाले खिदमतगारों ने अर्ज़ई अदब मीर हिंदा के रूबरू ख्वान रख दिया। उसने हाथ बढ़ाकर चंद लुक़मे लिए और फिर हुक्म दिया कि ये चावल ज़मीन पर गिरा दो। खिदमतगारों ने चावल को बाहर सहन में फेंक दिए। मीर हिंदा उठकर चला गया। उसके जाने के बाद मलिक अहमद के साथियों ने उठकर चावल अपने अपने दामन में भर लिए और शौक से खा लिए। उन्होंने इस बात को नेक फाली पर महमूल किया कि मीर हिंदा ने तकब्बुर और गरूर करके सवात के चावल ज़मीन पर गिरा दिए और हमने इकट्ठे कर लिए। इंशाअल्लाह इसी तरह इनके हाथ से निकलकर हमारे कब्जे में आएगा, क्योंकि उन्होंने अपना कासा खुद ज़मीन पर उंडेल दिया था। ये लोग अभी बातें कर रहे थे और चावल खा ही रहे थे कि मलिक अहमद सुल्तान अवैस से रवानगी की इजाज़त लेकर अपने डेरे में आ पहुंचा और दरियाफ्त किया कि ये क्या है। लोगों ने हकीकत हाल बयान की। मलिक अहमद ने कहा कि हकीकत मालूम हो गई, चलो अब घर चलें, खुदा हमें ज़रूर सवाब देगा। चुनांचे सब लोग दस्ते बद्दुआ होकर अपने अपने घरों को रवाना हो गए। सवात से आने के बाद मलिक अहमद ने यूसुफजइयों के बड़े बड़े सरदारों और मशीरों को जमा करके उनसे मशवरा किया और उन्हें बताया कि सवात के रास्तों की हकीकत हमें मालूम हो गई है और सुल्तान के हालात का भी इल्म हो गया है। ताखीर व तातुल के बगैर लश्कर को इकट्ठा करो और सवात पर चढ़ाई कर दो, अल्लाह हमें स्वाब दे देगा। मलिक अहमद ने कौम को ये भी कहा कि दलजाक से तारुज न करना, अब तुम सवात की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। अगर सवात पर कब्जा कर लिया तो समझो कि हमने मुगल और दलजाक दोनों से छुटकारा पा लिया है। कहते हैं कि सवात पर चढ़ाई और कब्जा करने का फैसला मलिक अहमद, शेख अली, मलिक करा, महमूद बिन याहिया, इलाउद्दीन जई, ख्वाजा जई, अकोजई और यूसुफजई के दूसरे सरदारों ने मुतफ़िका तौर पर किया था और इस मुहिम में कामयाबी के लिए दुआएं मांगी थी और इस वक्त के अपने मशाइख से भी दुआएं करा के हर कोई लश्कर की तैयारी और जंग के साव सामान में लग गया था। चुनांचे दुआबा से लेकर मोरा नामी पहाड़ तक के तमाम इलाकों से लश्कर बुलाया और मोरा के दामन में डेरा डाल दिया।
मोरा की चोटी पर मीर हिंदा की चौकी बैठी थी और मालाकंड की चोटी पर शाह अवेस और फरखजाद की चौकियां भी गई थी। ये तीनों अमीर कबीर थे। यूसुफ ज़ई ने कई बार मोरा की चोटी पर हल्ला बोल दिया, मगर चौकी बहुत मुस्तहकम और चोटी सख्त ना हमवार थी और बुलंद भी, और रास्ते में दुश्वार गुजार गाटियाँ थी जिसकी वजह से कामयाब न हो सके। कम अबेश 2 माह तक उसी जगह डेरे डाले रहे। आखिरकार उसी रास्ते से नाउमीद होकर मालाकंड की चोटी के लिए जासूस भेजे। जासूसों ने आकर इत्तला दी कि वो लोग गाफिल और बेखबर हैं और रास्ते भी हैं, इस पर चढ़ाई और कब्जा आसान है। इस इत्तला पर मलिक अहमद, शेख मली, मलिक करा और महमूद बिन याहिया ने हुक्म दिया कि रात के पहले पहर में मालाकंड की चोटी पर दावा बोलो और कई आदमी डेरे में छोड़ दो जो जा बजा डेरों में आग जलाते रहें, ताकि मोरा की चौकी वाले ये समझें कि यूसुफ ज़ई लश्कर यहाँ मुकीम है। चुनांचे कुछ लोग डेरों में रह गए जो आग जलाते रहे। बाकी लश्कर ने कूच करना शुरू कर दिया। सारी रात चलते रहे ताकि सुबह के वक्त मालाकंड की चोटी को सर कर लिया जाए। शाह अवेस और उसकी चौकी ख्वाब गफलत में महू थे। लश्कर ने चढ़कर चौकी वालों को कत्ल कर दिया और शाह अवेस और फरखजाद दोनों भागकर मौजा थाना में पहुंच गए। मीर हिंदा को भी खबर पहुंच गई कि यूसुफ ज़ई ने मालाकंड की चोटी सर कर ली है और इधर आ रहे हैं, इसलिए वो भी वहां से भागकर अपने घर थाना आ गया और थाने की हिफाजत में लग गया। यूसुफ ज़ई ने जब मालाकंड की चोटी सर कर ली तो 6-7 मील आगे जाकर डाग में डेरे डाल दिए। उस मकाम को आस पास के कसरत देहात और मरकज के सबब खार कहते हैं। ये हमवार मैदान है और साथ ही दरिया बहता है। सुल्तान और सवाद की रियाया को जब खबर पहुंच गई तो निहायत हरासा हो गए और कहने लगे कि बला स्वाद में घुस आई, अब उसका दफिया मुश्किल हो गया। इसके बाद सुल्तान अपने जुमला उमरा और रियाया के साथ मौजा थाना में मुकीम हो गया और थाना खार से तखमीनन 3 मील के फासले पर वाक़या है। खार की आबो हवा बहुत अच्छी और इलाका हमवार है और स्वाद का 1/3 हिस्सा उससे ताल्लुक़ रखता है। अलगर्ज जब यूसुफ ज़ई मालाकंड चौकी को सर करके नीचे उतर गए तो मालाकंड की चोटी के नीचे मलकूत नाम का एक संगीन किला था जिसमें चौकी वाले सामान रसद का ज़ख़ीरा रखते थे और खाने पकाने के लिए आते जाते रहते थे। यूसुफ ज़ई ने उसे गारत कर दिया। यहाँ से बहुत सा मालो असबाब उनके हाथ लगा। यूसुफ ज़ई इसी तरह आगे बढ़ते रहे और सवातियों के देहात को तबाह करते रहे। अलबत्ता जो कोई आकर इतात कबूल कर लेता था उसे आमान दे देते थे। कहते हैं कि जब यूसुफ ज़ई ने खार पर कब्जा कर लिया तो गोया 1/3 सवात उनके तसर्रुफ में आ गया। इसलिए दूसरी यूसुफ ज़ई पीछे से अपनी असासे लेकर और मकबूजा हिस्से सवात में आबाद होते जाते थे और सवात की रियाया को तसल्ली व तशफ़ी देते थे, जिसकी वजह से लोग वापस आकर अपने अपने घरों में आबाद होने लगे। इस तरह से हर गांव में चंद घर यूसुफ ज़ईयों के हो गए, बाकी सवात के लोग बसते थे। ये बहार का मौसम था। यूसुफ ज़ई सवातियों की चीज़ें खाते थे और फसलों में घोड़े चराते थे। सारा लश्कर अल-डंड और श्रेंकर गांव में पड़ाव डाले हुए था। सुल्तान उस वक्त थाने में मुकीम था और जंग की तैयारी कर रहा था। जब यूसुफ ज़ई ने अपने घोड़ों को ताज़ा दम कर लिया तो लश्कर जंग के इरादे से कूच करता हुआ थाने के करीब पहुंच गया। उस तरफ से सुल्तान भी अपने लश्कर के साथ निकलकर थाने से 1.5 मील आगे बढ़ आया। दोनों लश्करों का आमना सामना हुआ। जंग में सुल्तान के लश्कर को शिकस्त हुई। यूसुफ ज़ई उनका ताकुब करते हुए थाने से मशरक़ की जानब 12 मील आगे दरिया के करीब तेरंग नामी गांव तक चले गए और सुल्तान का लश्कर निहायत ख़राब व खस्ता हालत में तरहंग में दाखिल हुए। रास्ते में बहुत से लोग कत्ल हुए, मालो असबाब गारत हो गया। तेरंग से यूसुफ ज़ई लूट मार करके फिर थाने में आकर मुकीम हो गई।